इनसे बड़ी मूर्ति केवल जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, और या दूसरे नंबर की इतनी बड़ी मूर्तियां हैं भारत में तो वो केमरी धाम। बसंत पंचमी को जगदीश जी महाराज के वहाँ उड़ीसा में पट्टबंद रहते हैं, साक्षात भगवान यहाँ राज के विराजमान होते हैं। मैं ये संदेश देना चाहूंगा, अनवरत सदी से चलने वाले इस मेले में शहर से पधारे। राम राम, भगवान जगदीश जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के करौली जिले में स्थित भगवान जगदीश जी जगन्नाथ जी के धाम केमरी में आप सभी का स्वागत है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी से स्वयं भगवान यहां अपने भक्त के साथ चल के आए थे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को भगवान जगन्नाथ जी जगदीश जी के दर्शन करवाने वाला हूँ। हिंदू धर्म में 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है ओडिशा का जगन्नाथपुरी, और उन्हीं के प्राण की प्रतिमाएं, वही प्रतिमाएं यहाँ केमरी राजस्थान के करौली जिले के केमरी गांव में स्थित हैं। यहाँ मुख्य मंदिर के अंदर लकड़ी से बनी हुई 3 प्रतिमाएं हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की, जगदीश जी जगन्नाथ जी की प्रतिमा, उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ वो विराजमान है। मंदिर में 3 मुख्य प्रतिमाएं जो लकड़ी की हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त ने इनकी प्रतिमाएं बनाई थी तो उनके हाथ और पांव नहीं थे, अतः उनके हाथ और पैर जो हैं वो चांदी के बनाए गए। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान जगदीश जी जगन्नाथ जी के संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के करौली जिले की केमरी गांव की पवित्र जगन्नाथ जी जगदीश जी की यात्रा। हमारे यहाँ जगदीशी का मेला साहब बसंत पंचमी से को लगता है। ये अमावस्या से शुरू होता है और बसंत पंचमी तक 5 दिन तक चलता है। चौथे दिन जो है कवि सम्मेलन का प्रोग्राम है। इसके बाद 2 तारीख बसंत पंचमी को मुख्य प्रोग्राम है, जहाँ पर मुख्यमंत्री साहब भी आएंगे और राजस्थान के बड़े बड़े नेता अधिकारीगण। हाँ जी, राजस्थान के CM भजन लाल जी भी आ रहे हैं। ये 2 तारीख को 3 बजे पहुँच रहे हैं। 2 तारीख जी। मुख्य मेला आपके यहाँ 5 दिन का रहेगा? 5 दिन, 5 दिवसीय मेला का आयोजन होता है। हमेशा होता है, लगभग 350 वर्ष से। बसंत पंचमी के दिन स्थापना हुई थी, विक्रम संवत 1735। कहते हैं कि यहाँ केमरी का एक भक्त कनक दंडवत करते हुए ओडिशा के पुरी तक गया था। हजारों किलोमीटर की यात्रा कनक दंडवत करते हुए उसने पूरी की, और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी जगदीश जी उससे प्रसन्न हुए और उसके साथ ही यहाँ आए। ये हमारे यहाँ के जो है भगत जी हैं, भाणजे थे, जो नांगतलाई गांव गंगापुर सिटी के पास है। हमारे यहाँ के भाणजे थे, तो वो जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ से दृढ़ संकल्प लिया था। गौ चराया करते थे, भगवान का दर्शन हुआ। यहाँ से वो कनक दंडवत अपने उड़ीसा के लिए चल देते हैं। साथ में उनकी पत्नी थी श्री जमुना दे, और वो रास्ते में चलते हुए विभिन्न कष्टों को सहन करते हुए जब वहाँ पहुँचे। भक्त चंद्रमा दास जी ने यहाँ केमरी से ही हजारों किलोमीटर की कनक दंडवत यात्रा शुरू की, लेकिन उनकी कड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कहते हैं कि उनके पैरों में घाव पड़ गए, उनके पैरों में कीड़े पड़ गए, और उनकी जो पत्नी धर्मपत्नी थी वो भी उनके साथ यहाँ से रवाना हुई। लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनकी धर्मपत्नी को अपना बलिदान देना पड़ा। तो रास्ते में लोगों ने घृणा की कि भाई ये भक्तानी तुम्हारे साथ में, कैसे भगवान साथ में आएंगे। तो उन्होंने अपने प्रियतमा से कहा, मैंने तुमने पहले मना किया था कि आप मेरे साथ मत चलो, भक्ति में विधान पैदा हो सकता है।
तो उन्होंने वहीं अपनी देह त्याग दी, जो जमुना मठ के नाम से आज भी उस जगह पर बनी हुई है, जमुना मठ के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद 50 किलोमीटर दूरी पर से स्वयं भगवान ने अपने भक्त को कष्ट सहन करते हुए देखा नहीं गया तो उठा करके ले गए, और मायावी के रूप में जब वहाँ पहुँचे, जब चंद्रमा दास जी ने अनेक यातनाएं सहते हुए अपनी हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी की और अंत में ओडिशा के जगन्नाथपुरी दरबार में पहुंचे, तो शाम की आरती के बाद भगवान जगन्नाथ जी उनके साथ साथ ही रवाना हो गए। 20 दिन वहाँ ठहरे, उन्होंने अपनी पूजा अर्चना की, पूछा भैया आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा भगवान आप जैसी त्रिमूर्ति हमें चाहिए, और 3 मूर्तियों को जगदीश धाम केमरी में यहाँ लेने के लिए आए थे। ऐसा कहते हैं कि पहले जब उड़ीसा भगवान स्वयं द्वारिका बसाने के लिए जब गए थे तो एक रात यहाँ उन्होंने विश्राम किया था, तो वही कुछ संस्कार ऐसे हैं, इसलिए वो उन्होंने केमरी के लिए बोला था। इसलिए वो भगवान उस वरदान को पूरा करने के लिए भी और ये भक्त के आश्रय के साथ यहाँ पर आए। तो ये पहले आषाढ़ शुद्ध द्योज को यहाँ स्थापना हुई थी। उसके बाद लगभग 100 वर्ष बाद पुनः ये मूर्ति खंडित हो जाती है और उन मूर्ति को वापस उड़ीसा ले जाया जाता है। वहाँ से पुनः जब मूर्ति आती है तो एक रात वो कुंजेला यहाँ रुके हुए थे, वहाँ के लोगों भक्तों भी वही आस्था रखते हैं, तो आषाढ़ को वो अपना अटका भी चढ़ाते हैं। और दोबारा जो स्थापना हुई वो बसंत पंचमी को हुई थी 1735 में। तब से अनवरत 2 मेले लगते हैं, 12 अमावस्याएं चलती हैं, अपार भीड़ यहाँ लगती है। बहुत सारे भक्तों के कष्ट दूर उन्होंने किया है। माँ गुंडीचा रानी जो थी, ऐसा कहते हैं, वहाँ का जो राजा था दृष्टद्युम्न, उस राजा से कहा था विश्वकर्मा जी ने कि मैं मूर्ति बना रहा हूँ और 21 दिन के बाद आप इन दरवाजों को खोलना, मूर्ति पूरी बन जाएंगी। तो तब तक दरवाजा खोला नहीं था। गुंडीचा रानी को जब पता लगा तो उन्होंने 19वें दिन वो दरवाजा खुलवा दिया। तो भगवान के हाथों के पंजे और पैर नहीं बन पाए थे, पैरों के पंजे। हाँ, तो जी, तो कॉर्ड फूट गया था राजा को, तो उन्होंने बहुत विलाप किया। तो भगवान ने कहा दया करके ठीक है, फिर चांदी के हाथ और पैर लगवाए गए थे, इसलिए आज हमारे यहाँ भी चांदी के हाथ और पैर लगे हुए हैं। लकड़ी की है, वहीं से आई है ये जब 2 शार्ड आते हैं कई वर्षों बाद, तब हमारे यहाँ पटवस्त्र होने चाहिए थे, लेकिन अभी समय पर नहीं हो पाए। जब कभी आषाढ़ 2 आएंगे उसमें पटवस्त्र होंगे। और पिछली बार भी जब ये 2011 में नवकलय हुआ था, दूसरी जो मूर्ति आई थी वो भी उस साढ़ के महीने में आने के कारण ही जून के महीने में स्थापना हुई थी, और पहले की मूर्तियों को वहीं से पंडित बुलाए गए थे। अब जब 2011 में नवकलय हुआ था, उड़ीसा से पंडित आए थे, उन्होंने मंत्रोच्चारण किया था, और वो 3 मूर्तियाँ उनकी समाधि यहीं परिक्रमा के पास में बनी हुई। साथियों, ये राजस्थान के करौली जिले में केमरी ग्राम पंचायत है, नादौती तहसील की केमरी गांव है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ओडिशा के पुरी में जो भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं हैं और उनकी जो मान्यता है वही यहाँ राजस्थान में है। यानी हमारे हिंदू धर्म में 4 मुख्य पवित्र तीर्थ माने जाते हैं, उनमें से एक है ओडिशा का पुरी जगन्नाथ जी का। तो अगर आप जगन्नाथ जी ओडिशा पुरी में नहीं जा पाते हैं तो यहाँ राजस्थान में दर्शन कर सकते हैं। यह स्थान जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर, भरतपुर से लगभग 130 किलोमीटर है, केमरी ग्राम पंचायत है। और ख़ास बात देखिए कि यहाँ जो मेला है वो 5 दिन रहेगा। आपको किसी भी होटल में या कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आसपास के 12 गांव, वो पूरा ग्राम पंचायत केमरी क्षेत्र जो है, प्रत्येक घर में रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं होने वाली है। और मंदिर परिसर में भी यहाँ बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, उनमें भी आप रुक सकते हैं। 5 दिन तक मेला लगने वाला है और 500 दिन अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। राजस्थान के हमारे माननीय CM श्री भजनलाल जी शर्मा और कुंवर सिंह बेडम जी हैं, वो भी आने वाले हैं। तो 2 तारीख को ये मेला जो है वो मुख्य रूप से चरम पे होगा। उसी दिन बसंत पंचमी के दिन मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मंदिर में मुख्य रूप से 3 प्रतिमाएं हैं। कौन 3 प्रतिमा हैं? जगदीश जी भगवान की, सुभद्रा बहन जी की और बलदाव जी महाराज। 3 प्रतिमाएं हैं, तीनों की अलग विशेषता है। उनके बड़ी आंखें हैं, बाल खड़े हैं और हाथ और पैर नहीं है, जैसा कि पुजारी जी ने बताया। तो कहते हैं कि उनके चांदी के हाथ और पांव लगाए गए हैं। मैं ये संदेश देना चाहूंगा, अनवरत सदियों से चलने वाले इस मेले में शहर से पधारे। पहले तो 3 दिन रुका करते थे मेहमान, अब साधन होते से जल्दी चले जाते हैं। इसलिए मैं तो गुजारिश ही करना चाहूंगा, हर घर पर सारी व्यवस्थाएं हैं।
चाहे वो जाति का है या दूसरी जाति का है या किसी भी धर्म का है, जो आस्था लेकर के यहाँ आता है, सबकी सेवा बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ के लोग करते हैं। बिल्कुल, आप 5 दिन का कार्यक्रम होता है, राजस्थान के या फिर किसी भी अन्य राज्य के किसी भी कोने से हो आप, तो आप यहाँ आइए। यहाँ आपको रुकने की, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। पूरे ग्राम पंचायत और आसपास के यहाँ 12 गांव बोले जाते हैं, उनके द्वारा यह मेला ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है। तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, हर घर में आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। और बसंत पंचमी का जब मेला शुरू होगा तब मैं आपको ये दिखाऊंगा भी, और वीडियो के माध्यम से मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप समय निकालकर जरूर भगवान जगदीश जी जगन्नाथ जी के पावन मेले में आइए। बसंत पंचमी को जगदीश जी महाराज के वहाँ उड़ीसा में पट्टबंध रहते हैं, साक्षात भगवान यहाँ राज के विराजमान होते हैं। 2 फरवरी बसंत पंचमी को साल में एक बार जो यह मुख्य मेला लगता है, उस दिन ओडिशा में पूरी जगन्नाथ जी के दरबार बंद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं यहाँ मूर्तियों में विराजमान रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ के दर्शन और यहाँ के दर्शन बराबर माने जाते हैं। तो अन्य पूरे वर्ष भी यहाँ मेला लगता है। अमावस्या, हर महीने की अमावस्या को यहाँ मेला चलता है, जो कि मैंने देखा है। भंडारा भी चलता है यहाँ। उस भंडारे को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? अटका का प्रसाद बोलते हैं। अटका प्रसादी बोलते हैं। और उसकी लंबी लाइन लगती है। जैसे मैं अटका प्रसादी करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम 2 या 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो ऐसी मान्यता है। और यहाँ के लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति भी आप देखिए कि आपको एक प्रसादी देने के लिए 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो आप बसंत पंचमी के इस मेले में पधारें। शहर से आपका स्वागत है। पूरा मंदिर ट्रस्ट आपका स्वागत करता है। और मेले से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए। पूरी जानकारी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। बोलो बंसी वारे की जय। ये जगदीश जी का मुख्य दरबार है और ये है आगे का मेला ग्राउंड। और आसपास के जो रास्ते देख रहे हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मेले की पूरी तैयारियां चल रही हैं। इसी मेला ग्राउंड के अंदर आने वाले 5 दिनों तक यहाँ मेले से संबंधित कार्यक्रम होने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। श्री जगदीश मंदिर ट्रस्ट जगदीश धाम केमरी में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। तो चलिए अब आपको मैं कुछ क्लिप दिखाता हूँ जो पिछले वर्ष बसंत पंचमी के दिन आयोजित की गई थी इसी मैदान में। चलिए शुरू करते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी।